हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सिटी हार्ट पब्लिक स्कूल बाराबंकी। आज क्लास सेकेंड के बच्चों की इंग्लिश की क्लास है। आज मैं आपको आपकी इंग्लिश लिटरेचर का थर्ड चैप्टर द प्रॉमिस पढ़ाने जा रही हूँ। प्रॉमिस मतलब वचन। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपने चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम द किंग ऑफ द जंगल लॉयन फेल सिक। एक समय की बात है, जंगल का राजा शेर बीमार पड़ गया। सिक मतलब बीमार पड़ गया। ही बिकेम वेरी वीक, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया। वीक मतलब कमज़ोर। ही डिसाइडेड टू कॉल ऑल द एनिमल्स ऑफ द जंगल। उसने डिसाइड किया कि वो जंगल के सारे जानवरों को बुलाएगा। हिज चीफ मिनिस्टर द एलिफेंट कॉल्ड ऑल द एनिमल्स फॉर सम क्योर। उसका जो मुख्यमंत्री था, चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री, द एलिफेंट, एलिफेंट मतलब हाथी। हाथी ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया जिससे कि उसे शेर की बीमारी का कुछ इलाज मिल सके। क्योर मतलब इलाज। ऑल द एनिमल्स केम फॉर मीटिंग द लॉयन आस्क्ड फॉर क्योर। सारे जानवर जो थे जंगल के वो मीटिंग के लिए आए, जिसमें लॉयन ने, शेर ने अपने जो बीमार हो गया था उसके लिए इलाज के बारे में पूछा। द रैबिट केम फॉरवर्ड एंड सजेस्टेड द किंग टू स्टैंड ऑन हिज हेड 2 times a day। रैबिट मतलब खरगोश सामने आया और उसने सुझाव दिया किंग को टू स्टैंड ऑन हिज हेड 2 times a day। एक दिन में 2 बार अपने सर के बल खड़े होने का सुझाव दिया रैबिट ने, खरगोश ने राजा को, मतलब कि शेर को। बट द आउल सेड, पर उल्लू ने कहा, दैट द काइंड नहीं, यहाँ पर किंग होगा, आप डी की जगह जी बना लीजिएगा। किंग शुड स्टैंड ऑन हिज टेल 2 times a day। पर जो उल्लू था उसने कहा, उसने सुझाव दिया कि जो राजा है मतलब जो शेर है उसे अपनी पूंछ पर एक दिन में 2 बार खड़े होना चाहिए। रैबिट ने बोला कि उससे अपने सर पर एक दिन में 2 बार खड़े होना चाहिए, और जो उल्लू था उसने बोला कि शेर को अपनी पूंछ पर एक दिन में 2 बार खड़े होना चाहिए। देन द कनिंग फॉक्स केम फॉरवर्ड एंड सजेस्टेड द किंग दैट ही शुड जंप इनटू द डार्क वेल इन द जंगल। देन द कनिंग, फिर इसके बाद जो कनिंग मतलब चालाक, फॉक्स मतलब लोमड़ी, जो चालाक लोमड़ी थी वो सामने आई और उसने सुझाव दिया कि जो किंग है मतलब कि जो शेर है उसे जंगल में जो काला कुआं है, काला गहरा कुआं है, उसमें कूद जाना चाहिए। जो चालाक लोमड़ी ने ये सुझाव दिया कि जंगल के राजा शेर को जंगल में जो कुआं है, गहरा काला कुआं, उसमें कूद जाना चाहिए। ही वॉन्टेड द किंग डाई बिकॉज ही हिमसेल्फ वॉन्टेड टू बिकम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। वो जो चालाक लोमड़ी थी वो चाहती थी कि वो जो जंगल का राजा शेर है वो मर जाए, क्योंकि वो खुद ही जंगल का राजा बनना चाहती थी। ठीक है। द लॉयन केप्ट क्वाइट, जो शेर था वो चुप रहा। बट द एलिफेंट अंडरस्टूड एवरीथिंग, पर जो हाथी था वो सब कुछ समझ चुका था। ही अंडरस्टूड दैट ऑल द एनिमल्स वर ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ द किंग। वो समझ गया था कि जो सारे जानवर थे जंगल के वो शेर से छुटकारा पाना चाहते थे, उसे मार देना चाहते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, ही देन टुक द लायन टू अ हकीम इन द नेबरिंग विलेज। इसके बाद जो हाथी था, उनका जो मुख्यमंत्री था हाथी, वो उसे जंगल के राजा शेर को एक पास ही में गांव था, वहाँ के एक हकीम मतलब डॉक्टर के पास लेके गया। ठीक है। द हकीम रिफ्यूज्ड टू हेल्प द एलिफेंट। जो हकीम था उसने एलिफेंट को हेल्प करने से मना कर दिया। उसने बोला कि मैं शेर की हेल्प नहीं करूँगा। ही टोल्ड हिम दैट द किंग वुड ईट हिम अप आफ्टर गेटिंग वेल। हकीम ने कहा कि अगर मैंने शेर को ठीक कर दिया तो ये बाद में मुझे खा जाएगा। बट द लॉयन प्रॉमिस्ड दैट ही वुड नेवर किल एनी मैन। पर जो लॉयन था, शेर था, उसने हकीम को प्रॉमिस किया कि वो ठीक होने के बाद किसी भी आदमी, मैन मतलब किसी भी आदमी को नहीं मारेगा। किल मतलब मारना, वो कभी भी किसी आदमी को नहीं मारेगा। ही सेड दैट ही वुड बी अ गुड एंड वाइज रूलर। उसने कहा
कि वो हमेशा एक अच्छा और वाइज मतलब बुद्धिमान शासक रहेगा। द हकीम गेव हिम द मेडिसिन्स। तो जो हकीम था, जो डॉक्टर था वहाँ का, उस गांव का, वो मान गया और उसने शेर को मेडिसिन्स मतलब दवाइयाँ दे दी। सून द लॉयन गॉट वेल एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस। जल्दी ही, सून मतलब जल्द ही, द लॉयन शेर, गॉट वेल ठीक हो गया, एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस और उसने अपने वचन पर अमल किया। दैट इज़ वाई लॉयंस डू नॉट अटैक मैन विदाउट रीजन्स। इसी वजह से जो शेर होते हैं वो आदमियों पर बिना रीज़न, बिना किसी वजह के वार नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग देख सकते हो नीचे कुछ हम लोगों को वर्ड मीनिंग्स दी हुई है जो आप लोगों को अपनी कॉपी पर लिखकर अच्छी तरह से याद करनी है। आप इस वीडियो को बार बार देखिए तो आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ आ जाएगा और आप नीचे की एक्सरसाइजेज जो दी हुई हैं वो कर पाएंगे। इन एक्सरसाइजेज को आपको खुद ही करना है। अच्छे से इन्हें बार बार वीडियो को देखिए और एक्सरसाइज करिए। जब आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी तो आपको ये सारी एक्सरसाइजेज आपकी कॉपी पे कराई जाएंगी। तब तक के लिए बाय बाय।